अहमद और आयशा की अधूरी खुशियों की कहानी। अहमद और आयशा की शादी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो एक दूसरे को बचपन से जानते हों। छोटा सा घर था, ज्यादा पैसे नहीं थे, पर प्यार बहुत था। हर सुबह आयशा चाय बनाकर अहमद को उठाती और अहमद मुस्कुरा कर कहता, तुम हो तो सब है, वरना ये दुनिया खाली है। जिंदगी धीरे धीरे गुजर रही थी, तभी एक दिन सब बदल गया। आयशा को कुछ दिनों से तेज थकान और दर्द महसूस हो रहा था। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो अहमद उसे डॉक्टर के पास ले गया। रिपोर्ट आई और जैसे आसमान टूट पड़ा। आयशा को एक गंभीर बीमारी थी, इलाज मुश्किल और बहुत महंगा। अहमद के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी नौकरी के बाद भी छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। रात रात भर जाग कर काम करता, सिर्फ इस उम्मीद में कि आयशा ठीक हो जाएगी। आयशा सब समझ रही थी। वो अहमद की थकान, उसके टूटते हौसले, उसके छुपी हुई आंसू सब देखती थी। एक रात आयशा ने धीरे से अहमद का हाथ पकड़ा और कहा, अगर मैं ठीक ना हो सकी तो तुम रोना मत, तुम बहुत मजबूत हो। अहमद ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। दिन बीतते गए और आयशा की हालत और खराब होती गई। एक सुबह जब अहमद उसके लिए दवा लेने गया था तो आयशा ने आखिरी सांस ली। जब अहमद वापस आया तो घर वैसा ही था, पर सब कुछ बदल चुका था। आयशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। अहमद वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद अहमद को आयशा की एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, अहमद, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं शायद इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम रोना मत, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। तुम जीना मत छोड़ना, मेरे लिए जीना। अहमद की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उस दिन के बाद उसने जीना नहीं छोड़ा। वो हर दिन आयशा की याद में जीता था, उसकी मुस्कान में आयशा को ढूंढता था। कभी कभी प्यार साथ नहीं रहता, लेकिन उसकी यादें हमेशा दिल में जिंदा रहती हैं।